राजा भोज जैसे ही फिर से सिंहासन की ओर बढ़े, तब छठवीं पुतली कामकला प्रकट हुई और बोली, हे भोजराज, ये सिंहासन मात्र एक शक्तिशाली राजा का नहीं, बल्कि उस महामानव का है जो अपने आत्मबल, त्याग और तप के बल पर लोक कल्याण करता हो। सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक और प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ। एक दिन रात्रि के समय नगर प्रहरी एक चोर को पकड़कर राजा विक्रमादित्य के सामने लाए। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं भूखा था, मेरे परिवार के पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए चोरी की, मुझे क्षमा कर दें। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब चोर को कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन राजा ने चौंकाने वाला निर्णय लिया। विक्रमादित्य बोले, यदि कोई भूख के कारण चोरी करता है तो यह उसके नहीं, राज्य के दोष का प्रमाण है। राजा ने उस चोर को सजा देने की बजाय उसके लिए नौकरी की व्यवस्था की, उसके बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध किया और उसके घर तक अन्न पहुंचाया। चोर की आंखों में आंसू थे। उसने राजा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपने मुझे केवल माफ नहीं किया, बल्कि मुझे इंसान बना दिया। चोर ने कहा, मैं जीवन भर सच्चाई के मार्ग पर चलूंगा, और उसके शब्दों में एक नई उम्मीद की चमक थी। राजा ने जनता से कहा, हे भोजराज, एक सच्चा नेता वही है जो अपराधी को पश्चाताप का अवसर देता है। राजा ने आगे बताया, क्या तुम में इतनी करुणा और संवेदना है कि तुम सभी के लिए न्याय कर सको? उन्होंने कहा, यदि नहीं तो यह सिंहासन तुम्हारे लिए नहीं बना।